बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं कक्षा 9 गणित की संख्या पद्धति प्रश्नावली से प्रश्नावली 1.3 की आज तीसरी सवाल पढ़ाना है। कल हमने आपको दूसरी सवाल पढ़ाया था। तीसरी सवाल है बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इसकी पहली सवाल है 0.6 पर बार। दूसरी सवाल है 0.47 पर बार और तीसरी सवाल है 0.001 पर बार। ये 3 सवालें बच्चों दी हुई हैं। अब इन तीनों में को क्रमानुसार हम 0.6 पर जो बार है उसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q माने परिमेय संख्या, माने भिन्नात्मक संख्या। इसको भिन्न के रूप में हमें बदलना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। हल पहली सवाल है 0.6 पर बार। बच्चों, जो 6 पर एक लकीर खींची हुई है, एक लाइन खींची हुई है, वो यह बताती है, उसे हम बार कहते हैं। बार यह बताता है कि जिस संख्या पर बार खींचा है वह संख्या बार बार लगातार आती चली जा रही है। इसलिए 0.6 को हम लिख सकते हैं 0.666, ऐसे हम n बार तक लिख सकते हैं। अब चूंकि हमको इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो हमें मानना पड़ेगा, x बराबर 0.66 n बार। अब बच्चों, इस प्रकार की सवालों में एक चीज बड़ी अहम है, इसी की जानकारी आपको होना चाहिए। इसे ध्यान में रखिएगा गौर से कि जितने अंकों पर बार खींचा रहता है उतनी बार 10 का हम जो है गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। माने यहाँ कितने अंक पर बार खींचा है? 1 अंक पे बार खींचा है तो हम 10 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। अगर 2 अंकों पे बार खींचा रहता तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते। 3 अंकों पे बार खींचा रहता तो हम 10 का गुणा हम करते। चूंकि यहाँ 1 अंक पे बार खींचा है इसलिए दोनों पक्षों में हम कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो लिखा दोनों पक्षों में 10 का गुणा। तो 10 गुणिते x बराबर 10 गुणिते 0.666 n बार। अब 10 1 का 10 से x हुआ, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा तो 6.66 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम
10x बराबर 6 प्लस 0.66। अब इसको चूंकि हम चाहे 6.66 लिखे, दोनों एक ही रूप में है, क्योंकि 6 को 6.66 में 6 को 0.66 में जोड़ेंगे तो 6.66 ही आएगा। तो दोनों संख्याओं को हम अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 10x बराबर 6 आया, इसका मान कितने के बराबर है? x के बराबर, देख रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? x। अब 10x माइनस, इसको पक्षांतर किया, x आया बराबर 6। 10x में x घटा, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, x बराबर 2/3 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। 2/3 किस रूप में है? p बटा q के रूप में, जहाँ p बराबर 2 और q बराबर 3। तो इस तरह से ये पहली सवाल आपकी हल हुई। 0.6 पर बार का मान होगा 2/3। तीसरी सवाल देखिए बेटा, दूसरी सवाल है। अब दूसरी सवाल है 0.47 पर बार। और गौर कीजिए, देखिए यहाँ 4 पे बार नहीं लगा है, केवल 7 पे बार लगा है। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 को तो केवल 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 7 7 हम लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ माना x बराबर 0.477। तो अब चूंकि यहाँ एक अंक पे बार है तो 10 का दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा। भले 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद भले 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ बार जो है केवल एक ही अंक पे चढ़ा है, तो हम केवल 10 का ही गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो 10 गुणिते x बराबर 10 गुणिते 0.477। अब आ गया ये 10x बराबर 4.77। अब इसको लिख सकते हैं हम 10x बराबर 4 प्लस 0.77। अब ये आ गया ये 10x बराबर 4 प्लस 0.7 पर पुनः बार चढ़ गया है। अब यहाँ पुनः बार चढ़ गया, तो हम इसको अब अलग से हल कर लेते हैं एक बार, फिर इसको सेट कर देंगे वहाँ। अब माना x बराबर 0.78, ये समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि एक अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा पुनः करेंगे हम। दोनों पक्षों में 10 का गुणा, तो 10 गुणिते x बराबर 10 गुणिते 0.77। अब ये आ गया ये 10x बराबर 7.77 आ गया। ठीक, अब ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x बराबर 7.77 x बराबर 0.77 घटा देंगे, माइनस हो जाएगा तो 9x बराबर, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो 0.07। अब आ गया, अब ये आया 9x बराबर 7, तो x बराबर 7/9। अब यहाँ मार्क दिया हमने, कहा था ये, अब लिखा था 10x बराबर 4 प्लस 7/9। तो 10x बराबर 9 चौक 36 7 43/9, x बराबर
43/9 गुणिते 10, x बराबर 43/10 90। ये आंसर हुआ आपका दूसरी सवाल का। अब देखिए, अब यहाँ जो है 0.47 पे बार का मान P/Q के रूप में 43/90 आएगा। एक बार सवाल इसको फिर समझ लीजिए। x बराबर जो है 0.47 पे बार था, इसको लिख दिया हमने 0.4 कि 4 पे बार है इसलिए 4 उतरा। 7 पे बार था तो हमने 7 लिख दिया। अब चूंकि एक अंक पे बार, चूंकि माना x बराबर 0.4777 लिख दिया। अब चूंकि एक पे बार था इसलिए एक अंक का हमने पुनरावृत्ति किया। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो 10 गुणते x बराबर 10x, इसका गुणा किया तो 4.77 आ गया। 10x बराबर 4.77, 4 आ गया, 10 फिर बार आया, इसका हमने पुनः हल किया तो ये आ गया x बराबर 7/9। चूँकि x बराबर जो 7 था, एक अंक पे बार था इसलिए दोनों पक्षों में हमने 10 का गुणा किया तो 10x बराबर 777 आया। ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 में 2 को घटाए तो 9x बराबर 7 आया, तो x बराबर 7/9 हो गया। ठीक है, 10। अब चूँकि 10x + 4 ये तो पहले से था, इतने का मान कितना आया 7/9। तो 7 चौक 9 चौक 36, 7 43/9 और x से फिर 10 यहाँ गया तो 43/9 बोलते 10 किया तो 50/90 आ गया। ये दूसरी सवाल हो गई बच्चों। तीसरी सवाल है, इसकी तीसरी सवाल 0.001 पर बार, 3 अंक पे बार है तो इसको लिख देंगे हम, चूँकि इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको 001 001 001 इस प्रकार से। तो माना x बराबर 0.001। तो बच्चों x बराबर माना x बराबर 0.001 इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। अब इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 0.001 पर बार। ठीक, अब चूंकि 3 अंक पे बार है, 1 2 3 अंकों पे बार चढ़ा है, कितने का गुणा करेंगे हम 1000 का। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा 1000 गुणिते x बराबर 1000 गुणिते 0.001। अब आ गया ये, इसका आया 1000 x बराबर 0.001 कर दिया, एन बार चलाएगा। अब हो जाएगा ये 1.001 ठीक। अब इसको लिख सकते हैं हम 1000 x बराबर 1 प्लस 0.001। अब ये 1000 x बराबर 1 प्लस इसका मान कितना है x के बराबर, तो x हो गया, इधर आ गया 1000 x माइनस x बराबर 1। 1000 में x निकला तो 1000 x में x निकला तो 999। x बराबर 1, x बराबर 1/999, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से तीनों सवाल हमने हल करके दिखा दिया बच्चों। 6 पर बार का मान आया 2/3, 0.47 पे बार का मान आया 43/90 और 0.001 पे बार का मान आया 1/999। इस तरह से बच्चों हमने आपको जो है तीसरी सवाल पढ़ा दिया। अब आपको चौथी सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आप लाभ कमाते रहें। नेक्स्ट क्लास में